जय मसीह के दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम और क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं उस आयत को याद कर रहा हूं और उस पर मनन भी कर रहा हूं, जिस आयत को इस तरीके से मत्ती के इंजील में पहले अध्याय और 21वें पद में रखा गया है। परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से बातचीत की और उससे कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां से लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र जनेगी और वो अपने लोगों के पापों का उनसे उद्धार करेगा। एक उद्धार की योजना, एक सल्वेशन का प्लान, जिस सल्वेशन का लोग इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ने इस सल्वेशन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में भेजा। यूसुफ को इस्तेमाल किया और मरियम को इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताना मांगता हूं परमेश्वर के लोगों कि यूसुफ और मरियम ये अलग अलग लोग थे, एक साथ इनका मिलना हुआ और इनके मिलने में परमेश्वर इनकी उपस्थिति में था। ये परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे थे। इन्होंने जिस्म पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने रूह के ऊपर ध्यान दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं कि यूसुफ और मरियम से बहुत सारी बातें यीशु के विषय में कही गई थी। लूका 2:18 में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। आज मैं मनन कर रहा था कि यूसुफ और मरियम के पास जो जो प्लान्स आए, जो जो योजनाएं आई, जो जो संदेश आई, इन लोगों ने मिलकर आपस में बातचीत किया और उस बातचीत को मरियम अपने मन में रखकर सोचती गई। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि परमेश्वर के दूत ने यीशु मसीह को भेजने से पहले मरियम से बातचीत किया और मरियम ने परमेश्वर की योजना को ग्रहण किया। परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से बातचीत किया, क्योंकि यूसुफ मरियम को अपने यहां से लाने से डर रहा था। यूसुफ से बातचीत किया। परमेश्वर ने ज्योतिषियों से बातचीत किया और वो पूर्व देश से आए और यीशु को दंडवत की, उसके बारे में बातचीत की। परमेश्वर के दूत ने चरवाहों से बातचीत किया। चरवाहे आकर मरियम और यूसुफ को वो सब बातें बताते हैं। यीशु मसीह के विषय में जकरिया और इलीशिबा से परमेश्वर ने बातचीत की। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने हन्ना से बातचीत की। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने शमौन से बातें की। और मैं देखता हूं ये अलग अलग करीब 7-8 प्रकार के लोग आकर के बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके माता और पिता को बताते हैं। पर मैं आपको बताना ये मांगता हूं कि यीशु मसीह की माता मरियम अपने मन में ये सब बातें रखकर सोचती रहीं। जब मैं अध्ययन करते करते आगे जाता हूं तो लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 40 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यानी वो बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। हालेलुया। लूका 2:52 में मैं पढ़ता हूं उसके बाद, तो यहां लिखा, यीशु बुद्धि डील डौल में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यानी मरियम और यूसुफ के पास परमेश्वर का जो प्लान आया, उस प्लान को उन्होंने ग्रहण किया और यीशु मसीह को रिसीव किया और यीशु मसीह बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और वचन इस तरीके से कहता है, वो बुद्धि डील डौल और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक और खास चीज बताना मांगता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इस तरीके से लिखा है मत्ती 3:16 में, स्वर्ग से यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। अगर हम और एक अच्छी बात बताएं तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है लूका 2:51 में, नासरत में प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा। हालेलुया। आज कितना मुश्किल है, कितने माता पिता परेशान और बोलते हैं, पादरी साहब मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे मेरे वश में नहीं है, मेरा परिवार मेरे वश में नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए तमाम भविष्यवाणियां हुई, जिसके लिए तमाम प्लान्स थे, और ये प्लान, ये भविष्यवाणियां, इन सबको जो अलग अलग लोगों से, मरियम से, यूसुफ से, ज्योतिषियों से, चरवाहों से, एलीशिबा से, जकरिया से, शमौन से, हन्ना से, तमाम लोगों के द्वारा दी गई सूचनाओं को एकत्रित करके लिखा, मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती गई। अरे मरियम, तुम्हें तो घमंड से भर जाना चाहिए, तुमको तो इतना फकर होना चाहिए। अरे एक एक नहीं, दो दो नहीं, तमाम जरियों के द्वारा मुझे पता चला है कि उद्धारकर्ता मेरे द्वारा पैदा हुआ है।
लेकिन हम मरियम और यूसुफ का वो कंट्रीब्यूशन यीशु मसीह के लाइफ में देखते हैं, वो परिश्रम देखते हैं, वो मेहनत देखते हैं, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह डील डोल बुद्धि और आत्मा में परिपूर्ण होता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था और वो अपने माता पिता के वश में था। आई वॉज थिंकिंग, ऐसा क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इतना आशीषित हुआ? दो चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ, लिखा है 8वें दिन उसका खतना हुआ और वो परमेश्वर के भवन में पाया गया। कब? 8वें दिन। जब बच्चा पैदा होता है तो हम कुछ दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खूब सेलिब्रेशन करते हैं, मिठाइयां लोगों को खिलाते हैं, फोटो लगाते हैं, इंस्टा में पोस्ट करते हैं, वाह गॉड हैज ब्लेस्ड अस, खुदा ने हमको बरकत और आशीष दी है। पर आगे इस तरीके से लिखा है, अगर मैं और आगे पढ़ता हूं, लूका 2 उसके 41 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता प्रति वर्ष फसह में जाते थे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते का सेलिब्रेशन करके उस उद्धार को लेकर के ये भूल नहीं गए, लेकिन ये अपने कमिटमेंट के ऊपर बने रहे। प्रति वर्ष वो फसह में जाते रहे और यीशु मसीह को अपने साथ ले जाते थे। तभी तो एक दिन यीशु मसीह जब उस पर्व में गया था तो अपने माता पिता से थोड़ी देर के लिए अलग हो गया था। उसके माता पिता उसको ढूंढ रहे थे, वो कहाँ है? वो कहाँ पाया गया मालूम है? वो मंदिर में पाया गया। वह व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहा था और वो कह रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप भी चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह आपके बच्चे आपके वश में रहें, वश में रहने का मतलब अंडर में रहना नहीं, बल्कि आपके सबमिशन और आपके उस आशीष के उस अंडर बने रहना, अगर आप चाहते हैं तो आपको भी चाहिए आप स्वयं भी यरूशलेम जाएं, आप स्वयं भी परमेश्वर के भवन को जाएं। और जब आप परमेश्वर के भवन को जाते हैं, जिस तरह उसके माता पिता यीशु को अपने साथ लेकर के जाते थे, इसीलिए तो यीशु परमेश्वर के मार्ग के ऊपर बना हुआ था। हालेलुया। मैं आज इस क्रिसमस के मौके पर आपको यह संदेश देना चाहता हूं, आपके विषय में जितनी भविष्यवाणी हुई है, आपके विषय में परमेश्वर का वचन जो जो कहता है, आप जितनी बातों के पर विश्वास करते हैं, आप अपने मन में बैठ के सिर्फ सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। कुछ भी नहीं होने वाला है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को अपने मन में लिख के सिर्फ रख करके सोच रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। पर हम धन्यवाद करते हैं, यीशु की माता मरियम ये सब बातें अपने मन में रखी रही और वो साथ साथ मेहनत भी करती थी। वो यीशु को तैयार करती थी कि हमें परमेश्वर के भवन जाना है, हमको यरूशलेम जाना है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, बलवंत होता गया और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट भी करता था। हालेलुया। जब वो जवान हुआ, अक्सर जवानी में बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर उस जवानी के समय में परमेश्वर के एक सेवक के कॉल के द्वारा जब उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग उसके लिए खुल गया और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर हम मसीही लोगों को एक ऐसा जीवन दे कि हम परमेश्वर के भवन से बने रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसकी सेवा करते रहें, हम खुद भी तैयार रहें उसके भवन जाने के लिए और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि वो भी खुदा की राह पर बने रहें। हालेलुया। तब आपको अपने बच्चों के पीछे कैमरा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए लोगों को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे, आपकी संतान स्वयं आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतने सबमिशन में थे, एक दिन जब उनकी माता मरियम ने कहा, जाओ तुम्हारा समय आ गया है, आज दाखरस घट गया है इस शादी के अंदर। इससे पहले यीशु मसीह ने कोई मिरेकल नहीं किया। उस दिन उस सबमिशन में रह करके उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और पहला चमत्कार उनके जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। आपके बच्चे आशीष का कारण बनेंगे, आपका परिवार आशीष का कारण बनेगा, आप स्वयं आशीष का कारण बनेंगे। पर यीशु मसीह उसके माता पिता के जीवन में हम एक ही चीज़ देखते हैं कि जब वो पैदा हुआ, फिर भी वो यरूशलेम को परमेश्वर के भवन में गए और वो प्रति वर्ष वहाँ पर जाया करते थे। वी शुड हैव ए हैबिट, हमारा एक जीवन शैली होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना में, उसके घर जाने में, उसकी इबादत करने में लवलीन रहे, हमारा पूरा घराना एक्साइटेड रहे। वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनी संडे, वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनी सेलिब्रेशन, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप तमाम आशीष की बातों को अपने मन में रख के सिर्फ सोचते मत रहिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक दिन देखना ऐसा होगा। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप स्वयं खुदा के घर जाएं और अपने बच्चों को भी उसी मार्ग की शिक्षा दें, ताकि वो बड़े होकर लोगों के लिए बरकत और आशीष का कारण बने। हालेलुया। मेरे दिल की दुआ यही है कि जिस तरह यीशु मसीह के माता पिता ने खुदा के कलाम को अपने दिल में ज़रूर रखा, साथ साथ एक्ट भी किया, उन्होंने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। और आज देखिए, यीशु मसीह दुनिया में उद्धार का कारण है। यीशु मसीह का तो पूरी दुनिया में नाम होता है, लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम होता है, उसके साथ उनके माता मरियम और उनके पिता यूसुफ का भी नाम पूरी दुनिया के अंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रूह से पैदा हुआ। यूसुफ और मरियम, इन्होंने जिस्म की बातों को किनारे किया, रूह को इज्जत दी। हालेलुया। शरीर की बातों को किनारे किया और आत्मा को इज्जत दी। और यीशु मसीह उद्धार करता हो करके इस दुनिया में आया, और आज वो दुनिया में लोगों के पापों का उद्धार करता भी है। मेरी प्रार्थना है इस क्रिसमस पर कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह करे कि मैं और मेरा घराना एक ऐसा लोगों के लिए उदाहरण बन जाए, एक ऐसी मिसाल बन जाए कि सब लोग बोले, नहीं, ये फैमिली चर्च मिस नहीं कर सकता, ये परिवार प्रभु से अलग नहीं हो सकता, ये परिवार हो ही नहीं सकता कि इनका पूरा घराना परमेश्वर की आराधना ना करें। जिस तरह यहोशू ने कहा था, एज फॉर मी एंड माई फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड। This is my prayer for this Christmas. Let your whole family go to the house of the Lord and glorify His name. आपका पूरा घराना खुदा की इबादत करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मरियम और यूसुफ, अरे मरियम की माँ हूँ। यूसुफ बोलता है, अरे मैं भी यीशु का पिता हूँ, स्वर्गदूत मेरे पास आया था, मेरे को क्या जाने की ज़रूरत। आज बहुत सारे लोग इसी ख्वाब में खोए हुए हैं। नहीं नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी हुई है, अच्छी अच्छी भविष्यवाणी हुई है। आपकी भविष्यवाणी के अनुसार आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं, बट स्टिल लेट मी टेल यू, वी नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हमें खुदा का काम करना है, उसकी इज्जत करनी है, हमें उसके भवन में बने रहना है, उसके कामों को पूरा करते रहना है, ताकि उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और आपकी पूरी ज़िंदगी खुदा के घर में लगी रहे। गॉड ब्लेस यू।